बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अफ़गानिस्तान में मौजूद चंद कबाइल के बारे में मशहूर है कि इनसे बड़ा एहसान फरामोश दुनिया में कोई भी और नहीं है। ये लोग हमेशा आपको धोखा देते हैं और आपकी पीठ पीछे वार करते हैं। अब ऐसे लोगों को जब हुकूमत मिल जाए तो आप समझ सकते हैं कि ये लोग क्या करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि अफ़गानिस्तान के अंदर कई कबाइल मौजूद हैं, लेकिन हम लोग इन तमाम लोगों को पश्तून समझते हैं, जबकि हकीकत यह है कि एक पश्तून से आप जरा एक बार वफा करके देखो, वो आपकी वफा में आपके लिए जान देने से भी पीछे नहीं हटेगा। तो चाहे वो फिर आपका हम सफर हो, आपका दोस्त हो या वैसे ही आपका ताल्लुक हो, आप लोग इनसे दो मीठे बोल बोल कर देखिए, ये सारी जिंदगी आपके उन बोलों को नहीं भुलाएंगे और जब आपको इनकी जरूरत पड़ेगी ये आपके लिए अपनी जान तक दे देंगे। ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आज हमारे पख्तून भाई बदनाम हो चुके हैं और इनको बदनाम करने वाला कोई और नहीं बल्कि अफगानिस्तान के अंदर बैठे हुए चंद कबाइल हैं। अफगानिस्तान से कई पश्तून यहाँ पर आए, उन्होंने अपनी सारी जिंदगी यहाँ पर गुजारी, उन्होंने इस मुल्क के साथ कभी भी गद्दारी नहीं की और उन्होंने इस मुल्क के साथ अपनी वफा निभाई। जब जब इस मुल्क को उनकी जरूरत पड़ी उन्होंने आगे बढ़कर इस मुल्क का साथ दिया, लेकिन चंद अफगान कबाइल की वजह से हमने इन तमाम लोगों को दहशतगर्द समझा और हमने अपने अपनों से ही दूरियां पैदा की, क्योंकि हमें सुबायत के नाम पर लड़वाया गया और अब तक हमें लोग लड़वाते आ रहे हैं। पाकिस्तान में जितने भी पश्तून, बलोच और सिंधी बैठे हैं जो हमें गुनहगार समझते हैं अपना, अगर हमसे कोई गलती हुई है, हमसे आपका दिल दुख है, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। मैं जानता हूँ कि लोग आपके बारे में प्रोपोगेंडा कर रहे हैं और मैं जब तक हूँ मैं उनका प्रोपोगेंडा एक्सपोज करता रहूंगा, खास तौर पर अफगानिस्तान में बैठे हुए कबाइल का, जो कि हमारे अपने पश्तून भाइयों को इस वक्त बदनाम कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको अफगानिस्तान की हुकूमत में बैठे हुए चंद कबाइल का हकीकी चेहरा दिखाने जा रहा हूँ कि वो पाकिस्तान से कितनी नफरत करते हैं। अफगान हुकूमत पिछले काफी अरसे से चीन के साथ राब्ते में है नए वेपन्स के हसूल के लिए। अफगान तालिबान चाइना से कह रहे हैं कि आप हमें हमारी सिक्योरिटी के लिए नए हथियार प्रोवाइड करें ताकि हम मजबूत हो सकें। हमारी आर्मी के पास तो नए और जदीद हथियार मौजूद हैं जो कि अमेरिका जाते हुए यहाँ छोड़ गया, लेकिन हमारी एयरफोर्स के हालात बहुत ही ज्यादा बुरे हैं, इसलिए आप हमें सबसे पहले फाइटर जेट्स प्रोवाइड करें। अफगान तालिबान का कहना है कि हम आपसे बड़ी तादाद में J-10C फाइटर जेट्स हासिल करना चाहते हैं, उसके अलावा हम आपसे J-16 फाइटर जेट भी हासिल करना चाहते हैं और इस असले के बदले हम आपको अपनी जमीन के नीचे मौजूद ज़खायर देने को तैयार हैं। देखा जाए तो चीन के लिए बहुत बेहतरीन ऑफर है, लेकिन चीन ने अफगान तालिबान को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रखा है, क्योंकि चाइना ये जानता है कि जैसे ही अफगान तालिबान को हमने फाइटर जेट्स फराहम किए तो उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर टूट पड़ना है और इससे इस खिते का अमन बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगा और कल को अफगान तालिबान ने इसी असले को हमारे खिलाफ भी इस्तेमाल करना है। इसलिए चाइना अपना कोई भी हाईटेक वेपन अफगान तालिबान को नहीं देने जा रहा, बल्कि हाईटेक वेपन को तो आप छोड़ें, चीन अफगान तालिबान को एक गन भी देने के लिए राजी नहीं। चीन का कहना है कि आपको किसी भी मुल्क से कोई भी खतरा नहीं है, ना तो ईरान आपके लिए खतरा, ना ही पाकिस्तान आपके लिए खतरा है। बस आप अपनी सरजमीन के ऊपर अमनो अमान कायम करें, उसके बाद कोई भी मुल्क आपके ऊपर हमला नहीं करता। आप कोशिश करें कि दूसरे मुल्क के खिलाफ आपकी सरजमीन इस्तेमाल ना हो, क्योंकि जब भी आपकी सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल होती तो दूसरा मुल्क आप पर हमला करने के लिए मजबूर हो जाता है और आपकी सरजमीन इस वक्त भी कई मुमालिक के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है और इसी वजह से दूसरे मुमालिक आप लोगों की सरजमीन के ऊपर कार्रवाइयां करने पर मजबूर हैं। यानी चाइना का सीधा सीधा कहना था कि आप दूसरे मुमालिक के ऊपर हमले करते हैं, इस वजह से वो मुल्क मजबूर हो जाते हैं आप पर हमला करने के लिए। आप पहले अपने जेरे सरपरस्ती पलने वाले दहशतगर्दों को खत्म करें और आप साबित करें कि आपका दहशतगर्दों के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है, फिर शायद हम आपको अपने हाईटेक वेपन्स फराहम कर दें। मेरे देखने में चीन की स्टेटमेंट अफगान तालिबान के लिए बहुत है, क्योंकि अफगान तालिबान कभी भी दूसरे मुमालिक के अंदर कार्रवाइयां करवाने से बाज नहीं आएंगे और जब तक ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे तब तक कोई भी मुल्क अपना असला अफगानिस्तान को नहीं देगा। वैसे भी दुनिया में 3 ही ऐसे बड़े मुल्क मौजूद हैं जो कि बड़ी तादाद में असला दूसरे मुमालिक को फरोख्त करते हैं, जिनमें सबसे पहले अमेरिका था, उसके बाद रशिया
रशिया आता है और उसके बाद चाइना आता है। अमेरिका, रशिया और यूरोपियन कंट्रीज तो अफगान तालिबान को असला देंगी नहीं। उसके बाद जो आखिरी ऑप्शन अफगानिस्तान के पास बचता है वो है चाइना, और चाइना ने जो अफगान तालिबान के सामने शराइत रखी वो कभी भी पूरी नहीं हो पाएंगी, और शायद फिर अफगान तालिबान लकड़ी के ड्रोन्स के साथ साथ लकड़ी के फाइटर जेट्स भी बनाएं और उनसे दुनिया के अंदर जितने भी इस्लामी ममालिक मौजूद हैं उनको मुर्तद कहकर उन पर हमला करें। खैर ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।